बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान जी के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत्साई। भाई और बहनों, रजा पूज्य गुरुदेव भगवान की आज छोटी सी साथ संगति के लिए फिर मालिक ने अपनी सत प्रेरणा से, अपनी रजा से सभी भाई बहनों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दया की है। भाई और बहनों, ये सारा खेल परमात्मा ने किया है, परमात्मा कर रहे हैं, इसमें कोई मैनमेक नहीं है। जो जैसी जिसकी बुद्धि है, जिसको जितना ज्ञान है, जिस भी मानव प्राणी की जितनी सोच है, जो जैसा चाहता है परमात्मा उसके अनुसार उसको देता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ये सारे खेल हमने किए, हमसे मिले तो निश्चय जिए। इसीलिए परमात्मा ने ये वाणी बोली है, क्योंकि परमात्मा फिर उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है। जैसे जीव की मनसा है, जीव की इच्छा है, क्योंकि परमात्मा तो भाई और बहनों एक ही काम के लिए आता है। इस मर्तलोक में परमात्मा एक ही काम के लिए आता है, और वो एक काम कौन सा है सब भाई बहनों को पता है। जो जो सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले चुके उन सब भाई बहनों को सबको पता है कि ये सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान अपने निज लोक को छोड़कर इस गंदे लोक में कितनी यातनाएं, कितना दुख या कितना कष्ट वो सह रहे हैं। केवल बंदी छोड़ अपने नाम के आगे लगाकर वो परमात्मा इसलिए आता है कि इस काल से बंधन, काल के बंधनों को तोड़ना, इस काल के जितने भी प्रकार के बंधन है इस जीव के ऊपर, हम जीवों के ऊपर, उन बंधनों को काट कर सतलोक बैठाना, सतलोक ले जाना। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का केवल एक ही काम है और कोई काम नहीं है। यानी कुल मिला के सीधा सा कहें तो परमेश्वर ने एक किसान का उदाहरण दिया कि किसान का उद्देश्य, किसान का खेती करने का उद्देश्य केवल और केवल उसमें धान प्राप्त करना है, उसमें खाद्य वस्तु प्राप्त करना है। किसान का यही उद्देश्य होता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन उस किसान की, उस धान के उद्देश्य के साथ साथ किसान को ना चाहते हुए भी उस खेती के अंदर भूस उग जाता है, भूसा उग जाता है, चारा उग जाता है, जो किसी काम का नहीं, जो किसी काम का नहीं। उद्देश्य किसान का एक ही था, केवल धान प्राप्त करना, फसल प्राप्त करना, खाद्य वस्तु प्राप्त करना। लेकिन किसान के ना चाहते हुए भी उस खेत में भूसा उग गया, भूसा उग गया, जो भूसा किसी काम का नहीं। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का एक ही उद्देश्य है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक ही उद्देश्य था और एक ही उद्देश्य है और एक ही उद्देश्य रहेगा। वो सब भाई बहनों को पता है।
कौन सा उद्देश्य? काल के इन नकली बंधनों से जीव का मोक्ष करना, जीव को मोक्ष देना, यही उद्देश्य है सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान का। बाकी जीव इस अपने आत्म कल्याण के साथ साथ अगर भूसे की इच्छा है, उस भूसे रूपी वस्तु की इच्छा है, तो भाई वो तो उगेगी उगेगी, वो तो परमात्मा का विधान है, देगा, क्योंकि वो इच्छा जीव की है। और ना चाहते हुए भी परमात्मा उन भगत भाई बहनों को देगा जो केवल अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, केवल अपना आत्म कल्याण करवाना चाहते हैं। परमात्मा उनको उतना ही देगा, वो भूसा, वो भूस, जितना उनका उन भाई बहनों का कार्य सर सके, कार्य चल सके, उनका काम निकल सके, उनको परमात्मा उतना ही देगा। बाकी जिन जिन भाई बहनों की सोच ही कुछ और है, तो फिर परमात्मा उस फसल के साथ साथ भूसा देगा, खूब भूसा देगा। और जो अज्ञानी प्राणी होता है, अज्ञानी किसान होता है, वो सोचता है कि भूसा भी मेरे काम का है, भूसे को भी बेच के मैं धन कमा लूंगा। और जाहिर सी बात है भाई और बहनों, उस भूसे से भी धन कमाया जा सकता है, कमा भी लेते हैं लोग। सबको पता है, खेती करने वाले को, खेती करने वाले व्यक्ति को सब पता है कि खाद्य वस्तु प्राप्त करने के साथ साथ अगर कोई भूसा उस खेत में उग जाता है, भूसा हो जाता है, तो खेती करने वाला किसान उस भूसे से भी पैसा कमा लेता है। लेकिन एक असली किसान का मकसद केवल और केवल खाद्य वस्तु प्राप्त करना होता है, खाद्य वस्तु प्राप्त करना। तो भाई और बहनों, खाद्य वस्तु के अलावा केवल अगर जीव की कोई इच्छा है तो वो है भूसा, वो है कचरा, वो है गोबर। अगर इच्छा है तो भूसा है, भूसा। अब इच्छा है, अगर किसी भगत की इच्छा है, भक्ति करते करते सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेने के बाद, ये भक्ति करते करते अगर उस प्राणी के अंदर भूसे की आवश्यकता है, भूसे की इच्छा है, तो परमात्मा देगा। लेकिन वो भाई बहन मोक्ष से वंचित रह जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा। फिर ये सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान का विधान है, और उस विधान को सोशल मीडिया के माध्यम से केवल दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है। हमारी तरफ से, अपनी तरफ से कोई भी एक शब्द नहीं बोला जा रहा, ना बताया जा रहा, केवल सतगुरु रामपाल जी का विधान बताया जा रहा है। कोई भाई बहन माने तो ठीक, और ना माने तो उनकी मौज मर्जी। इसी को चलते भाई और बहनों, सभी भाई बहन अभी सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, अभी कल लाइव के लिए छोटे छोटे स्टिकर भी वायरल हो रहे हैं 14 तारीख की लाइव के लिए। वो क्यों हो रहे हैं भाई और बहनों? उसका रीजन है, क्योंकि कुछ एक भाई बहन जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो ना समझी के चलते, अपनी नादानी के चलते मान लो, ना समझी के चलते मान लो, गुरु के ज्ञान का उनके ऊपर असर ना होना मान लो, कुछ भी कारण हो सकता है। और इसी कारण के चलते वो भाई बहन साध संगतियों में जो नियम मर्यादा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी है, उनका वो विरोध कर रहे हैं, उनका वो विरोध कर रहे हैं। अभी फिलहाल कई लाखों भाई बहनों को तो पता है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों के माध्यम से मर्यादाएं बता दी हैं,
और ये सारी मर्यादाएं भाई और बहनों एक भगत, ज्ञान आधारी भगत के ऊपर लागू है, एक विवेकी भगत के ऊपर लागू है, एक सच्चे भगत के ऊपर लागू है, उस भगत के ऊपर भी लागू है जो सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को आधार बनाकर अपनी भक्ति क्रिया कर रहा है। उस भगत के ऊपर भी ये नियम लागू है और ये नियम सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत्संगों के माध्यम से बता दिया है। इसी के चलते हरियाणा से एक भाई है जो अपनी वीडियो बना बना के डाल देता है, यानी कुल मिला के सीधा सा माने तो वो साध संगति वाले भाई उन भाई बहनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस सत मिशन से डगमग करने की कोशिश की जा रही है जो थोड़े कमजोर है, जो थोड़े कमजोर है। और साध संगति का तो भाई और बहनों हमेशा से एक ही नियम रहा है, साध संगति जो सतगुरु रामपाल जी का असली कबीर पंथ है, असली मिशन है, सतलोक जाने के लिए असली जहाज है साध संगति, उसमें वही भाई बहन टिकेगा जो अंतिम श्वास तक सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताए गए विधान और बताई गई मर्यादाओं में रुकेगा, मर्यादाओं को फॉलो करेगा। अन्यथा सब भाई बहन, भाई और बहनों, छटनी तो होगी और छटनी होती आई है, होगी और आगे भी जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान यहां रहते सहते मिशन चलाएंगे तब तक ये छटनी होगी। उसके बाद तो केवल बैटरियां चार्ज होगी, उसमें तो चाहे उसमें छटनी नहीं होगी। फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान रहते सहते अपना जो मिशन चला रहे हैं, चलाएंगे, तब तक छटनी होगी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान को ये लीला पूरी करके जाने के बाद कोई छटनी नहीं, कोई छटनी नहीं होगी। केवल सब जितने भी सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया शुरू करके जाएंगे, जिसको आदेश देके जाएंगे, फिर उस डीवीडी से चाहे कोई भी दीक्षा लो, कैसा भी मानव प्राणी, कैसा भी मनुष्यधारी प्राणी दीक्षा लो, केवल बैटरियां चार्ज होगी, कलम चढ़ेगी, परीक्षा नहीं, ना परीक्षा होगी और ना छटनी होगी। ये फाइनल है। जो ज्ञान आधारी भाई बहन हैं वो सब भाई बहन इन बातों को समझ रहे हैं और तुरंत समझ भी जाते हैं। उसके बाद परीक्षा छटनी होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान यहां पर वो लीला, वो छटनी उन आत्माओं को लेकर जा चुके होंगे जिन आत्माओं को ले जाना वो चाहते हैं। तो एक वो हरियाणा का जो भाई है सुनील, अपना नाम बताता है, छोटी छोटी वीडियो बना के डाल देता है। ये भाई एक वीडियो और बना के डाला है, ना हमने सुना ना कोई पीड़ा पर्चा आया। एक भाई की अकाल मौत हुई है हॉस्पिटल के अंदर, कम से कम 15 से 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन तक वो भाई दुखी होकर उसने अपने प्राण त्यागे हैं, यानी सीधा सीधा कहें अकाल मौत। अन्यथा भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान के मिशन से जुड़ने के बाद, सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेने के बाद, और जो सतगुरु ने मर्यादा बता दी, उन मर्यादाओं को 100% नहीं 1000% फॉलो करने के बाद उस भगत भाई बहन की अकाल मौत नहीं हो सकती। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान का विधान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से बताया भी है
कि सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेने के बाद जीव की अकाल मौत नहीं हो सकती। और ये भी कहा है कि जब तक तुम चाहोगे तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, यहां से तुम सतलोक नहीं जा सकते। अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो और सतगुरु ने अपने अटल वचन फरमाए हैं कि जब वो प्राणी वो भगत चाहेगा तब सतगुरु रामपाल जी भगवान उसको सतलोक लेकर जाएगा, तब उसके प्राण छूटेंगे। अन्यथा चाहे 200 साल अगर वो नहीं भी चाहे, 500 साल अगर वो नहीं भी चाहे, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान उसके प्राण नहीं निकालेंगे। ये सतगुरु ने अपना विधान बताया है। तो भाई और बहनों, ऐसे ही इस हरियाणा वाले भाई ने एक वीडियो बना के डाली है। आप सब भाई बहनों को सतगुरुदेव, ये भाई दिख भी रहा होगा, ये सुनील भाई है। आपको केवल आवाज सुनाएंगे इसकी। एक इसने 2, 3, 4 मिनट की ऑडियो वीडियो बना के डाली है कि एक भगत है जिसको ला इलाज बीमारी हो गई, ला इलाज बीमारी, और 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में दुख सह सहकर उसके प्राण निकले। 15 से 20 दिन तक वो भाई दुर्गति से उसके अंतिम प्राण निकले। और ये भाई खुद कह रहा है, सुनील भाई, कि वो भाई सतगुरु की मर्यादा में भी था, 100% नहीं 1000% मर्यादा में था, फिर भी उस भाई की मौत हो गई। और फिर ये भाई कैसे अपने वीडियो के अंदर कुतर्क देकर सभी भाई बहनों को भ्रमित कर रहा है। सुनिए जरा। जय हो। तो मेरे पास एक भक्तमती का मैसेज आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2024 में उनके माता पिता ने गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली और 2025 में आते आते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया और वेंटिलेटर पे 15 से 20 दिन रहे। सुनना भाई और बहनों, क्या कह रहा भाई, दोबारा से सुनना। साहेब जी, सदगुरुदेव की जय हो। तो मेरे पास एक भक्तमती का मैसेज आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2024 में उनके माता पिता ने गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली। 2024 में नाम दीक्षा ली उनके माता पिता ने। अब आगे सुनना। और 2025 में आते आते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया और 2025 आते आते यानी 25 के अंदर उस भगत का जिसने सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा ली 2024 में। तो भाई और बहनों, पहले तो दास थोड़ा सा क्लियर कर दे, अगर इस भाई को जिसने दीक्षा ली लीवर डैमेज हुआ, इसके अगर ये बीमारी थी, बीमारी के कारण सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा ली है, तो ये रोग तो परमात्मा दीक्षा लेते ही काट देते हैं। ये विधान है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। सत्संग सब भाई बहनों ने सुने होंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से कहा है कि कुछ एक ऐसे रोग हैं जो यहां आश्रम में आते दीक्षा लेते ही परमात्मा उन रोगों का नाश कर देते हैं। उसके आगे अगर वो भाई मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, अगर 100% मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा, तो उसके कोई भी रोग नहीं होगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा, कोई भी रोग, कोई भी बाल भी बांका नहीं होगा। और अगर होगा भी तो उस भगत की चूक चाकरी के अंदर होगा, चूक चाकरी की वजह से होगा। गुरुदेव भगवान ने बताया कि कोई ऐसा संस्कार आ भी जाए, माड़ा संस्कार, और वहां पर मौत लिखी हो, वहां पर प्राण निकलने हो,
तो हाथ टूट के रह जाएगा, टांग टूट के रह जाएगी, मरेगा नहीं। लेकिन वो टांग और हाथ भी कट टूटेगा जब उस भगत की चूक चाकरी होगी। नहीं तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना विधान बताया है कि जुखाम भी नहीं लगेगी, जुखाम तक नहीं लग सकती। ये अंगुली के चोट आना तो दूर की बात है, टांग टूटना तो दूर की बात है, कोसों दूर है, हाथ टूटना तो कोसों दूर है। अगर 100% वो भगत भाई बहन मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है तो छोटी सी आंच भी नहीं आने देगा परमात्मा, छोटी सी आंच भी। और इस भाई के कहे अनुसार अगर वो भाई दीक्षा ही इसी कारण से लिए कि उसका लीवर खराब था, तो परमात्मा लीवर को ठीक करने का पहला ही कारण बताया कि ऐसी कोई भगत आत्माएं आती है और नाम ले लेती है तो परमात्मा उस रोग का पहले निवारण करता है। तो जाहिर सी बात है अगर इस बीमारी के चलते उस भाई ने दीक्षा ली है तो ये बीमारी तो सतगुरु रामपाल जी ने दीक्षा लेते ही खत्म कर दी। और 25 आते आते ये भाई कह रहा है कि वो भाई लीवर डैमेज होने के वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। आगे सुनिए। लीटर पे 15 से 20 दिन रहने के बाद में उन्होंने देह त्याग कर दिया। 15 से 20 दिन तक वो भाई भुगत भोगकर उसके प्राण यानी अकाल मौत हो गई। अब ये आगे क्या भाई कहेगा, सुनील भाई क्या कहेगा कि वो भाई जिसकी अकाल मौत हुई है 15 से 20 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद लीवर खराब हो गया, लीवर खराब होकर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वो भाई 100% मर्यादा में था। देखो भाई और बहनों विचार करना गहराई से, कह रहा कि वो भाई 100% मर्यादा में था। और सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि अगर दीक्षा लेते ही वो भगत वो प्राणी अगर मर्यादा निभा ले तो बाल भी बांका नहीं होगा, जब वो चाहेगा तब मौत होगी। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कह रहे हैं कि दीक्षा लेने के बाद वो भगत चाहेगा तब मौत होगी, तब उसका शरीर छूटेगा। 100 बार, एक बार नहीं 100 बार सतगुरु से प्रार्थना करेंगे तो ये शरीर छूटेगा, अन्यथा नहीं। अब ये भाई आगे क्या कह रहा है। तो अगर उन्होंने नाम दीक्षा ली थी और पूरा फॉलो किया था, नियम में रहे थे, डॉक्टर ने बोला था उनको अंडे खाने के लिए, लेकिन उन्होंने अंडे नहीं खाया। भाई क्या कह रहा है कि मेरे पास सूचना है कि उसने 100% नियम मर्यादाओं को फॉलो किया है। और जहां पर डॉक्टर, जहां पर हॉस्पिटल में भर्ती था वेंटिलेटर पर, वहां के डॉक्टर ने कहा था कि भाई अंडे खाने पड़ेंगे, अंडे खाने पड़ेंगे। तो उस भाई ने अंडे नहीं खाए, यानी उसने सतगुरु की मर्यादा नहीं तोड़ी, फिर भी उस भाई की अकाल मौत हो गई, फिर भी उस भाई की अकाल मौत हो गई। और ये भाई आगे क्या कुतर्क देगा, कुतर्क है भक्तों को भ्रमित करने के लिए, ये भाई क्या कुतर्क देगा। सतगुरु का विधान नहीं बता रहा। ये हमारा सुनील बड़ा भाई जो है ये सतगुरु का विधान नहीं बता रहा, ये कुतर्क देकर सतगुरु का विधान को तोड़कर बता रहा है। सतगुरु के विधान को तोड़कर संगत में अपने कुतर्क परोस रहा है। ये भाई कुतर्क वायरल कर रहा है, कुतर्क देकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। सुनना दोबारा। और 2025 में आते आते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, लीवर डैमेज हो गया और वेंटिलेटर पे 15 से 20 दिन रहने के बाद में उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो अगर उन्होंने नाम दीक्षा ली थी और पूरा फॉलो किया था, नियम में रहे थे, डॉक्टर ने बोला था उनको अंडे खाने के लिए, लेकिन उन्होंने अंडे नहीं खाया। उन्होंने बोला कि मैं जान दे सकता हूँ लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। क्या कह रहा भाई उस भगत ने जिसकी अकाल मौत हो गई लीवर डैमेज होकर, उस भगत ने क्या कहा उस डॉक्टर को,
भाई मैं चाहे मर जाऊं लेकिन नियम मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। जब इतने नियम और मर्यादा में रहने वाला भगत अकाल मौत को प्राप्त हो गया तो फिर भाई भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। सतगुरु का विधान, और सतगुरु तो ये कहते हैं कि भाई भगत तब चाहेगा, भगत अगर चाहेगा तब मौत होगी, तब उसका शरीर छूटेगा। तो भाई सुनील भाई ये विधान भी तो बता सतगुरु का, कि सतगुरु का ये विधान है। अब ये भाई आगे क्या कूतरक देगा, सुन लीजिए। इसके बावजूद भी फिर वो प्राण क्यों त्याग दिया उन्होंने, अर्थात मतलब ये दुनिया की छोड़ दी, देहांत क्यों हो गया। यानी इसके पास शंका जाहिर की उस भगत के परिवार वालों ने की होगी कि भाई इतना मर्यादा में रहने वाला भगत वो प्राण त्याग गया, तो भाई ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भगत ने ये शंका जाहिर की उसकी शंका बिल्कुल सत्य है, सही, कि अगर सतगुरु की 100% नियम और मर्यादा में है तो भाई जब सतगुरु को 100 बार प्रार्थना करोगे, चलने की कहोगे कि ले चलो परमात्मा सतलोक, हे परमात्मा इस काल लोक से पीछा छुड़ा दो, ले चलो, तब सतगुरु लेकर जाएगा, अन्यथा सतगुरु लेकर नहीं जाएगा। सुनिए आगे। तो मैं आपको इस हिसाब से समझा सकता हूं। अब ये कह रहा है कि अब मैं आपको, मैं ये कह रहा है कि ये सतगुरु का विधान नहीं बता रहा ये भाई। आपने देखे होंगे इसके वीडियो, कूतरक वाले सारे वीडियो, साथ संगति के विरोध में जो वीडियो बना रहा है भाई, वो ज्ञान के विपरीत वीडियो, सतगुरु के विधान के विपरीत वीडियो। अब ये खुद कह रहा है कि भाई इस पर मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। अब कैसे समझाएगा ये मैं, यानी ये खुद समझा रहा है भाई। ये सतगुरु का विधान बताकर सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर नहीं समझा रहा, या सतगुरु की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं दिखा पा रहा जिसमें सतगुरु ने बोला हो कि भाई ऐसे भी भगत की मौत हो सकती है। अगर सतगुरु ने कभी बोला हो कि ऐसे भी मर्यादा में रहते हुए भी भगत की मौत हो सकती है, अकाल मौत, तो भाई सतगुरु का सत्संग ऐसा कोई हो तो बता। संगत में बताने के बाद ही तो संगत विश्वास करेगी। ये भाई तो अपने हिसाब से अब बता रहा कि मैं ऐसे समझा सकता हूं। सुनिए दोबारा थोड़ा सा। नियम नहीं तोड़ूंगा, इसके बावजूद भी फिर वो प्राण क्यों त्याग दिया उन्होंने, अर्थात मतलब ये दुनिया की छोड़ दी, देहांत क्यों हो गया। तो मैं आपको इस हिसाब से समझा सकता हूं, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सोचिए कि जैसे कोई इन्वर्टर है, डबल बैटरी है उसके पास साथ, और वो डबल बैटरी जब तक चल रही है सही चल रही है, हमने बिजली नहीं लिया लेकिन खत्म होने वाली है और उसकी लाइफ जो है बैटरी। ये भाई क्या कहना चाहता है सीधा सीधा दास आपको बता देता है। ये भाई कहता है कि इन्वर्टर है जैसे आपके पास, ये समझा रहा है उसको। जिस भाई ने इसके पास मैसेज किया कि मेरा बाप या मेरा चाचा या मेरा भाई सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद 100% मर्यादा में था, फिर भी 20 दिन तक वेंटिलेटर पे भुगत भोग कर मौत को प्राप्त हो गया, तो भाई सतगुरु रामपाल जी का तो ऐसा कोई विधान था ही नहीं अकाल मौत होने का, तो ये कैसे हो गई। तो ये भाई कह रहा कि मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको, ये सतगुरु का विधान नहीं बता रहा सुनील भाई, ना सतगुरु का कोई ऐसा सत्संग बता रहा अपनी इस वीडियो में कि देखो सतगुरु रामपाल जी ने ये बोला है ऐसे भी मौत हो सकती है। नहीं बता रहा, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई सत्संग। सतगुरु रामपाल जी ने अपना विधान बनाकर छोड़ दिया, अपना विधान बताकर संगत में छोड़ दिया। इसके अलावा अगर कोई कुमौत होगी, अकाल मौत होगी, तो भाई भगत की चूक चाकरी में होगी। तो ये भाई कह रहा है कि इन्वर्टर है, इन्वर्टर में बैटरी है, तो बैटरी तो हो गई ये शरीर, और इन्वर्टर मान लो आत्मा। ये भाई कह रहा है इन्वर्टर जो चार्ज करता है वो तो मान लो आत्मा, और जो चार्ज होती है बैटरी वो मान लो ये शरीर। तो मान लो आपकी बैटरी खराब है, आपकी बैटरी खराब हो गई, इन्वर्टर सही है, यानी आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा ठीक है।
और भाई बैटरी खराब हो गई तो क्या कह रहा है, उस बैटरी को फेंकना तो पड़ेगा, फेंकना तो पड़ेगा। यानी सतगुरु के विधान को तोड़कर ये भाई अपने कुतर्क दे रहा है, अपने हिसाब से बता रहा कि मैं अपने हिसाब से मैं ऐसे समझा सकता हूं। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद बड़े से बड़ा कोड, सबसे बड़ा कोड है 3 ताप, और उस 3 ताप के अंतर्गत ये आती है सारी बीमारियां। सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद और मर्यादा में रहकर भक्ति करने के बाद ये तीनों ताप ऐसे छू मंतर हो जाते हैं जैसे ऑल आउट लगाने के बाद मच्छर का कोई ठिकाना नहीं रहता, जैसे मच्छर छू मंत्र हो जाते हैं। तो भाई ये ऑल आउट लगाने के बाद ये तीनों ताप लगना, मर्यादा में रहते हुए तीनों ताप लगना, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का विधान नहीं है। खराब बैटरी भी सतगुरु रामपाल जी भगवान सही कर देंगे, सही की है। परमात्मा ने लाखों उदाहरण ऐसे लाखों चमत्कार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किए हैं और कर भी रहे हैं। ये सुनील भाई तो अपने कुतर्क देके भक्तों को मिसगाइड कर रहा है, केवल मिसगाइड है। क्या कह रहा है सुन लीजिए। तो खराब हो चुकी है पूरी, मतलब बैटरी अंदर से डैमेज है। लेकिन हम फिर बिजली से कनेक्शन भी ले लेते हैं। कनेक्शन लेने के बाद में जितना उसमें क्षमता है उतना वो समझ रहे होंगे भाई बहन। ये जो कनेक्शन की बात कर रहा है कि बैटरी थोड़ी डैमेज है, हम बिजली का कनेक्शन भी ले लेते हैं, यानी सतगुरु से दीक्षा ले लेते हैं, और फिर बैटरी कमजोर है। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई वो बैटरी ठीक नहीं हो सकती। ये सीधा सीधा ये भाई कहना चाहता है कि अगर आपकी बैटरी खराब है और फिर आपने कनेक्शन ले लिया तो भाई कनेक्शन लेने के बाद वो बैटरी ठीक नहीं हो सकती, वो बैटरी को फेंकना पड़ेगा और दूसरी नई बैटरी लानी पड़ेगी। यानी नाम दिशा लेने के बाद भी दूसरी बैटरी लानी पड़ेगी। सीधा सीधा ये भाई ये कहना चाहता है। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान खराब बैटरी को ठीक नहीं कर सकते। यानी इस शरीर में तीनों ताप जो लगे हुए रहते हैं अगर किसी मानव प्राणी के ऊपर, तो सतगुरु रामपाल जी पहले ठीक नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, सतगुरु रामपाल जी भगवान बैटरी चेंज करेंगे, ये शरीर चेंज करेंगे। कनेक्शन देने के बाद भी, यानी नाम दीक्षा देने के बाद भी ये शरीर छुड़वाएंगे, फिर नई जगह जन्म देंगे, यानी नई बैटरी नया शरीर देंगे, फिर भक्ति करवाएंगे। अरे सुनील भाई, ये कुतर्क भी अगर देना है तो भाई ढंग के दे, ताकि संगत को थोड़ा समझ में आए। कोई सत्संग सुना। सुनील भाई से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई सतगुरु का ऐसा सत्संग सुनाया कर भाई मेरे बड़े भाई, ताकि भगत समाज को विश्वास हो आपकी कही हुई बातों पर, वो आपका ये कुतर्क समझ में आए। सत्संग के आधार पर बिना कोई प्रमाण दिखाए हुआ भाई कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो भाई बिना गुरुजी के सत्संग सुनाकर कोई वीडियो अगर बनानी है, भक्तों को भ्रमित करना है, भक्तों को असली सतगुरु रामपाल जी भगवान के विधान के विपरीत करना है या मिसगाइड करना है, तो भाई ये सबसे बड़ा सतगुरु रामपाल जी भगवान का दोषी बनने के अंदर आता है। ये भाई कह रहा कि अगर हमारा ये कोई बीमारी है, कोड है, कोई कैंसर है, कोई एड्स है या कोई भी लाइलाज बीमारी है, तो भाई सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद सतगुरु रामपाल जी इस बैटरी को, इस खराब बैटरी को, इस खराब शरीर को छुड़वा देते हैं और दोबारा से जन्म देकर भक्ति करवाते हैं। कहां है भाई विधान?
सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कौन से सत्संग में ऐसा विधान बताया जो ये सुनील भाई बता रहा है? सुनना साथ। और वो डबल बैटरी जब तक चल रही है सही चल रही है। हमने बिजली नहीं लिया लेकिन खत्म होने वाली है और उसकी लाइफ जो है बैटरी की वो खराब हो चुकी है पूरी, मतलब बैटरी अंदर से डैमेज है। लेकिन हम फिर बिजली से कनेक्शन भी ले लेते हैं। कनेक्शन लेने के बाद में जितना उसमें क्षमता है, समझ रहे होंगे भाई बहन, वो चलती है। बावजूद उसके भी हमको कई बार ऐसा होता है कि बैटरी बदलनी ही पड़ती है। इन्वर्टर क्या कह रहा है? बावजूद इसके अपने ही कुतर्क दे रहा है। सतगुरु रामपाल जी का कोई विधान नहीं बता रहा, कोई सत्संग ऐसा नहीं बता रहा, अपने ही भाई ये कुतर्क दे रहा है कि सतगुरु से दीक्षा लेने के बाद भी कई बार बैटरी बदलनी पड़ जाती है। क्यों भाई? सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या समर्थ नहीं है? अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, किया है, कर भी रहे हैं। तो भाई सुनील भाई अपने ही कुतर्क क्यों दे रहा है? ये अपने ही कुतर्क बता के भक्तों को मिसगाइड करना, यानी जिस भाई के वो अकाल मौत हो गई उनके परिवार को मिसगाइड करना कुतर्क देके। उसकी अकाल मौत होने का एक ही रीजन है भाई और बहनों, एक ही रीजन, संगति और कुसंगति। एक तो होती है अच्छी संगति, एक कुसंगति। तो उस भाई ने 2024 में दीक्षा लेने के बाद 2025 तक किसकी संगति की? उन भाई बहनों की संगति की जिन्होंने मर्यादा तोड़ी और मर्यादा तुड़वाई। उन भाई बहनों की संगति की जिन भाई बहनों ने राजनीति की और राजनीति करवाई। उन भाई बहनों की संगति की जिन भाई बहनों ने जगत की रीति रिवाजें निभाई और अन्य को निभाने के लिए प्रेरित किया। यानी कुल मिला के उस भाई ने नाम दीक्षा लेने के बाद कुसंगति की। अच्छे भक्तों का मतलब है मर्यादित भगत। या कोई शकल से अच्छे या कोई पैसे से धनवान या कोई गाड़ी घोड़े वाला भगत, इसकी चर्चा नहीं हो रही यहां पर। उसको अच्छा भगत गिनती में नहीं लाया गया। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे अच्छा भगत वो है जिसके पास राम नाम का नाम है, सतगुरु से दीक्षित है, राम का नाम है यानी आदि राम का नाम है। सबसे बड़ा भगत वो है। तो उस भगत की अगर मर्यादा में रहकर वो भक्ति कर रहा तो उस भगत की संगति की बात हो रही है यहां पर। अगर सच्चा नाम है और मर्यादा में है तो वो है सच्ची संगति, यानी साध संगति। और कुसंगति जो भगत भाई बहन मर्यादा तोड़ रहे हैं और अन्य भाई बहनों से भी तुड़वा रहे हैं, वो है कुसंगति। भले ही वो सतगुरु रामपाल जी से दीक्षित है, दीक्षा ले रखी है, मंत्र भी जाप करते हैं, आश्रम में भी जाते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं यानी दान भी देते हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मर्यादा में नहीं है, मर्यादा तोड़ रहे हैं, तो उन भक्तों की, अगर ऐसे भक्तों की कोई भगत संगति करता है तो वो हो गई कुसंगति। तो वो भाई जो लीवर डैमेज होने के बाद 20 दिन तक वेंटिलेटर में रहने के बाद अकाल मौत को प्राप्त हुआ, वो भाई कुसंगति का शिकार था। उस भाई के लिए ये सुनील भाई वीडियो बनाकर भक्तों को भ्रमित कर रहा है कि बैटरी चेंज करनी पड़ती है कभी कभी। सतगुरु रामपाल जी का विधान नहीं है। और अगर ये सतगुरु रामपाल जी का विधान है तो सुनील भाई कोई सत्संग ऐसा दिखा, कोई ऐसा प्रमाण दिखा, ठोस प्रमाण, जिससे सब भाई बहन देखकर विचार करें कि वास्तव में ये भी प्रमाण है सतगुरु के इस मिशन में। सतगुरु रामपाल जी ने तो अपना विधान अटल बताकर छोड़ दिया
और अगर ऐसे भाई बहन की अगर कोई मौत भी होती है, ऐसे भाई बहन की अगर मौत भी होती है तो वो चूक चाकरी में होती है, चूक चाकरी में, चूक चाकरी में। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी के विधान में भगत की अकाल मौत का सपना भी नहीं है, सपना भी नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करते करते 100% मर्यादा में रहते रहते उस भगत की मौत हो जाए। बाल भी बाका नहीं हो सकता, कांटा भी नहीं लग सकता, कांटा भी नहीं लग सकता। ये सतगुरु रामपाल जी का विधान है। सुनिए आगे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसान है, सबके घर में अवेलेबल है, तो सबको हो सकता है समझ में आ जाए। तो जब बैटरी डैमेज हो जाती है, अंदर से कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, तो हमको बैटरी बदलनी पड़ती है। क्यों भाई, हमने क्यों करनी पड़ती है बैटरी बदलना? ये कह रहा कि भाई बैटरी अगर अलग से अंदर से डैमेज हो जाए तो हमने बैटरी बदलनी पड़ती है। हमने मतलब हमने करनी पड़ती है क्या बैटरी बदलनी पड़ती है? सतगुरु का तो ऐसा विधान नहीं है। सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान का तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि ये शरीर कंडम हो, शरीर डैमेज हो तो सतगुरु रामपाल जी भगवान इसको बदलेंगे। नहीं, अगर 100% विश्वास है, मर्यादा में है तो परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर देगा। मरने के बाद तो कंडम है वो बैटरी क्या? अरे थोड़ी बैटरी है तो उसमें तो जान है, वो तो ठीक भी हो सकती है। अरे जिस बैटरी में थोड़ी बहुत जान है अगर वो ठीक है तो वो तो सही हो सकती है। लेकिन जो बैटरी बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उस बैटरी में सांसें डालना, उस बैटरी को जिंदा करने का सतगुरु रामपाल जी भगवान के विधान में है। यानी मरे हुए को जिंदा करना सतगुरु रामपाल जी के विधान में है। तो कैसे डैमेज बैटरी हो गई उस भगत की? उसकी डैमेज बैटरी हुई है कुसंगति का शिकार होने के बाद, क्योंकि उस भाई ने वो मर्यादा ही नहीं निभाई। एक मर्यादा निभाने से थोड़ी पार हो जाएगा जीव, एक मर्यादा निभा लेने से सारे सुख थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। अरे बीड़ी नहीं पी और किसी भगत ने दारू पी ली तो वो ये थोड़ी कह देगा मैंने बीड़ी तो पी नहीं थी, बाकी ये छोटी सी गलती हुई है। गलती तो गलती है। तो उस भाई के साथ भी वो भाई कुसंगति का शिकार हुआ है, उन भगत भाई बहनों की संगति का शिकार हुआ है जिन भाई बहनों ने अपनी मर्यादाएं तोड़ रखी थी। जैसे सुनील भाई की मर्यादाएं टूटी हुई है। आगे क्या कह रहा है? इन्वर्टर नहीं बदल रहे हम, क्योंकि इन्वर्टर पे काम कर रहा है। क्या कह रहा है? इन्वर्टर नहीं बदल रहे हम। क्या कह रहा है कि हम इन्वर्टर नहीं बदल रहे, यानी आत्मा नहीं बदल रहे। आत्मा तो वही है, हम तो बैटरी बदल रहे हैं। हम कौन भाई? अरे हमारे जीव के हाथ में है क्या हम इन्वर्टर नहीं बदल रहे या बैटरी बदल रहे हैं? सतगुरु का विधान बता सुनील भाई, भक्तों को मिसगाइड मत कर, परमात्मा का दोषी मत बन सुनील भाई, नहीं अन्यथा परमात्मा का बहुत बड़ा दोषी बन रहा है। ये कूतरक वाली वीडियो बना के ये खुद कह रहा कि हम इन्वर्टर थोड़ी बदल रहे हैं, हम तो बैटरी को बदल रहे हैं। अरे बैटरी बदलने से सतगुरु पर अन्य उसके परिवार वाले लोग विश्वास कर लेंगे क्या? है सतगुरु के विधान के अनुसार और सतगुरु की इच्छा से मृत्यु होना, उसका शरीर छूटना, वो पता भी नहीं लगेगा और सबको परमात्मा प्रेरणा कर देगा उस समय कि इसको सतगुरु लेकर गया है। अन्यथा ऐसे ही अगर कोई भगत प्राण त्यागता है, कोई छत से गिर के, कोई एक्सीडेंट में दब के, कोई गाड़ियों के नीचे दब के, या कोई ट्रेन से कट के, या कोई और कोई अन्य किसी भी गटर के खाडे में डूब के,
या कोई फांसी लगा के या कोई बिजली के तार से कोई अकाल मौत होती है, तो भाई ये सतगुरु के विधान में नहीं है। आगे सुनिए। अच्छा, लेकिन बैटरी हमको बदलनी पड़ती है। तो आपको ये लग रहा होगा कि जैसे अगर आपने भी नाम दीक्षा लिया होगा तो आपको भी पता लग ही गया होगा कि सिर्फ हमारा शरीर बदला है, आत्मा नहीं बदली है। क्या कह रहा है? हमारा शरीर बदला है, आत्मा नहीं बदली है। सतगुरु रामपाल जी ने कौन से सत्संग में बोला है भाई? सुनील भाई थोड़ा बता, सत्संग भक्तों को बता, संगत को बता, ताकि थोड़ा सा ये भी संगत को पता लगे कि ऐसे भी मौत होने के बाद उसमें भी सतगुरु रामपाल जी की कोई मेहर होती है, उसको भी सतगुरु सतलोक लेकर गया। थोड़ा बता। अरे एक्सीडेंट में मरने वाला भगत कोऑर्डिनेटर सतलोक जा रहा सीधा, पीला पर्चा आ रहा कि सतगुरु ने कहा कि सतलोक गया है। फांसी लगाकर मरने वाला भगत का पीला पर्चा आ रहा है कि सतगुरु ने कहा कि सतलोक गया। गटर के खाडे में डूबकर मरने वाला भगत, उसके लिए पीला पर्चा आ रहा है कि सतगुरु ने कहा है कि सतलोक गया है। फांसी लगाकर मरने वाला भगत, ये सारी उन भगतों की बात हो रही है जो उन भगतों की संगति में जुड़े हुए हैं, जो खुद मर्यादा में नहीं है। वो तो वैसा ही आदेश देंगे पीले पर्चे पर। तो फांसी लगाने वाला भगत अकाल मौत को मरता प्राप्त होता है, तो उसके लिए पीला पर्चा आ रहा है कि सतगुरु ने बोला सतलोक गया। और जब मर्यादा अकाल मौत प्राप्त, अकाल मौत मरने वाला भगत सतलोक जा रहा है, तो भाई फिर भक्ति और मर्यादा की क्या आवश्यकता है? नाम ले लो खाली, फिर मर्यादा निभाने की कहां आवश्यकता है? जब मर्यादा तोड़कर अकाल मौत मर के भी सतलोक जाना है, तो फिर क्यों रिश्तेदारियों को नाराज करना, क्यों परिवार को नाराज करना, क्यों जगत की रीति रिवाजों को तोड़कर समाज से दूर होना? सारी निभा लो, जैसे ये बड़े बड़े भगत निभाते हैं कि लोकलाज के लिए सतगुरु ने बोला है, लोकलाज के लिए गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, निभानी पड़ेगी, तो निभा लो भाई, फिर सारा कार्य कर लो। तो ये भाई कह रहा कि हम इन्वेटर नहीं बदल रहे, आत्मा नहीं बदल रहे। आत्मा को कौन बदलेगा? हम तो शरीर बदल रहे हैं। हम कौन? हम तो नहीं चाहते भाई शरीर बदलना, हम तो इसी शरीर से सतलोक जाना चाहते हैं। और यही सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करते हैं दिन रात कि सतगुरु रामपाल जी भगवान दया बख्शियो, हमें तो इसी शरीर से मोक्ष प्रदान करियो, इसी शरीर से भक्ति करवा के सतलोक ले चलियो, हमें अन्य और जन्म नहीं चाहिए। क्यों ड्रामा करना भाई? अन्य बैटरी लगाकर, दोबारा बैटरी लगाकर क्यों बढ़ाना समय? तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान से हम तो अभी प्रार्थना करते हैं कि इसी शरीर से भक्ति करवा के परमात्मा छुटकारा दिला देना, हमें और जन्म नहीं चाहिए, ये और बैटरी नहीं चाहिए। इस सुनील भाई की तरह, इस सुनील भाई को बैटरियां देते रहना खूब सारी। इस सुनील भाई की इच्छा है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान इसी को बैटरियां देते रहना खूब सारी। आगे क्या कह रहा है? आत्मा वही रही है। और जब अगर बैटरी की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है तो उसको बैटरी को तो फिर बदला ही जाता है। या दूसरे उदाहरण से ऐसा समझिए कि जैसे कोई कपड़ा है बहुत ही मैला कुचला, बहुत ही मैला हो चुका है, मतलब इतना उस पे मैल जम चुका है कि उसको अगर साबुन से कितनी भी बार धोएंगे तो वो फट सकता। क्यों भाई? सतगुरु रामपाल जी भगवान तो कहते हैं कि कितना ही मेल चढ़ा हुआ हो, कितना ही मेल चढ़ जाए, इस सत मंत्र से, इस सत भक्ति से वो मेल उतर जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो भाई क्यों चेंज करना? वो कपड़ा क्यों चेंज करना जब हमारे पास ऐसा साबुन है, ऐसी विधि है,
ऐसी क्रिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बता दी, उसको करने से वो मेल, वो कपड़ा साफ हो जाता है, उजड़ा हो जाता है, वही कपड़ा काम लायक बन जाता है। तो क्यों दूसरा कपड़ा खरीदना, क्यों दूसरी बैटरी खरीदनी भाई? मूर्ख होगा जो दूसरी बैटरी जाएगा, वो मूर्ख प्राणी होगा जो सतगुरु के विधान को तोड़कर अगला जन्म चाहेगा और वो कहेगा कि मैं तो इस शरीर से मोक्ष नहीं चाहता। सतगुरु रामपाल जी भगवान, मेरे को तो आगे और दो मनुष्य जन्म में, आगे जन्म में भक्ति करूंगा। तो आप खुद सोच लो भाई और बहनों, वो प्राणी कितना सही है, उसकी सोच कितनी सही है। थर्ड क्वालिटी की सोच, घटिया से घटिया सोच ऐसे प्राणी की होगी जो भाई ये सोच लेगा 100% मर्यादा में रहते हुए कि मेरी बैटरी बदल दो, मेरा शरीर बदल दो, मैं इस शरीर से छुटकारा नहीं पाना चाहता। ये सुनील भाई चाहता है बैटरियां खूब शरीर चाहता है, इसीलिए तो वीडियो बना बना के सतगुरु रामपाल जी भगवान के विधान और सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है। संगत में कुतर्क परोस रहा है भाई, अपने कुविचार परोस रहा है। थोड़ा सा और सुन लो। लेकिन वो उतर नहीं सकता है उसका मैला। तो एक समझदार आदमी क्या करता है कि वो उस कपड़े को धोने की बजाय, उस पर मेहनत करने की बजाय, वो उसको छोड़ के दूसरा कपड़ा नया ले लेता है। क्या कह रहा है? समझदार व्यक्ति जो कपड़ा मैला हो जाए, कपड़ा ठीक है, कपड़ा स्वस्थ है, लेकिन समझदार व्यक्ति ये क्या तर्क दे रहा है भाई, कुतर्क, कि समझदार व्यक्ति उस कपड़े को धोने की बजाय नया कपड़ा खरीद लेगा। भाई और बहनों हंसी आती है ऐसे महाज्ञानियों के ऊपर जो बीच बीच में कुतर्क देके साथ संगति वाले भाई बहनों को भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। बताओ भाई क्या कह रहा है? समझदार भगत अपने इस शरीर से भक्ति ना करके सतगुरु रामपाल जी से कहेगा कि मुझे दूसरा जन्म दे दो। बताओ कैसा इस भाई के ज्ञान का स्तर कितना है, देख लो। इस सुनील भाई की बुद्धि कितनी है, आप खुद समझदार है भाई और बहनों, खुद विचार अंदाजा लगा सकते हैं। ये भाई कह रहा कि समझदार व्यक्ति अपने शरीर को चेंज कर लेगा, कपड़े में मेहनत नहीं करेगा धोने की। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तो कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। ये नाम उपदेश लेने के बाद रात दिन 24 घंटे इस सुमरन का जाप करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने मुख कमल से, जो ये सुनील भाई बता नहीं पा रहा, क्योंकि बताएगा कहां से? अगर बता दे तो फिर ये भाई सुधर ही जाएगा ना। ये साध संगति यानी उन भक्तों की संगति करने लग जाएगा ना जो भगत अच्छी संगति कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ जाएगा। लेकिन इस भाई के ऊपर काल का दबाव है, काल का प्रेशर है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तो कहा कि ये सत मंत्र सत भक्ति लेने के बाद रात दिन कमाई करनी पड़ेगी। और ये भाई क्या कह रहा है? सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद कामचोर बन जाओ। भक्ति मत करो, कामचोर बन जाओ, कामचोर। और उस कामचोर व्यक्ति को क्या बता रहा भाई? समझदार व्यक्ति, सुनना थोड़ा सा, दोबारा सुनना, क्या बता रहा है? अगर बैटरी की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है तो उसको बैटरी को तो फिर उस कामचोर जाता है। यानी भक्ति ना करने वाले व्यक्ति को क्या कह रहा है? नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कह रहा है? नाम दीक्षा लेने के बाद भक्ति ना करके अगर बैटरी चेंज कर ली, यानी दूसरा शरीर मांग लिया सतगुरु से, तो वो समझदार व्यक्ति है। ये भाई कह रहा सुनील कि समझदार व्यक्ति है वो। और समझदार वही है जो नाम दीक्षा लेने के बाद भी कहे सतगुरु से कि मैं तो इस जन्म में भक्ति नहीं करूंगा, गुरुजी मेरे से इस जन्म में मेहनत नहीं होती, इस नाम की कमाई नहीं होती, भक्ति नहीं कर सकता मैं, मेरे को तो अगला जन्म दे दो।
मेरी तो टांग टूट रही है, मैं इस जन्म में भक्ति नहीं कर सकता, मेरे को तो अगला जन्म दे के साबुत पीस निकालो, मेरा साबुत है, यानी टांग टूटी हुई है, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं समझदार हूं। ये भाई का कहने का मतलब यह है, कह रहा कि मैं समझदार हूं, मेरी टांग टूटी हुई है, मैं भक्ति नहीं कर सकता गुरुजी, मेरे को तो मार दो इस जन्म में, और मेरे को तो अगला जन्म साफ मतलब साबुत है, मेरी टांग पूंछ सारे सही होने चाहिए, हाथ पैर, तब मैं भक्ति करूंगा। ये भाई ये कह रहा, सुन लीजिए। कारण से ऐसा समझिए कि जैसे कोई कपड़ा है बहुत ही मैला कुचला, बहुत ही मैला हो चुका है। अब सुनना, मतलब इतना उस पे मैल जम चुका है कि उसको अगर साबुन से कितनी भी बार धोएंगे तो वो फट सकता है, लेकिन वो उतर। अरे इस भाई को थोड़ा सा इसकी जानकारी में ला देते हैं इस लाइव के माध्यम से। अष्टांग ऋषि, उसके शरीर में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि उसके शरीर में 8 बैंड थे, 8 बैंड, 8 जगह से शायद 8 जगह से उसके शरीर के डैमेज था, शरीर का डैमेज, और फिर भी उसने भक्ति की, बैटरी नहीं चेंज की, अपना ये चोला चेंज नहीं किया। और ये क्या कह रहा है कि समझदार व्यक्ति वही है जो अपना शरीर दोबारा सतगुरु से मांग ले अगले जन्म में भक्ति करने के लिए। दोबारा सुनिए। लगता है उसका मेला। तो एक समझदार आदमी क्या करता है कि वो उस कपड़े को धोने के बजाय, उसको मेहनत करने के बजाय नया खरीद ले, वो उसको छोड़ के दूसरा कपड़ा नया ले लेता है। बस ठीक वैसे हमारी हो गई इसका ज्ञान का जाड़ा। इस भाई में इतना ही ज्ञान है, फिर तो किसी भगत की अभी नाम उपदेश लेने के बाद एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, तो भाई फिर तो प्रार्थना कर लो सतगुरु से कि भाई मेरा तो ये कपड़ा खराब हो गया, ये डैमेज हो गया, मैं तो इस डैमेज कपड़े को नहीं पहन सकता, मेरे को तो नया कपड़ा दो भाई। तो इस सुनील भाई से प्रार्थना है, भाई तू बैटरियां लेते रहना भाई। समझदार भगत तो बैटरियां नहीं मांगेगा, समझदार व्यक्ति तो नया कपड़ा नहीं मांगेगा, जो कपड़ा है उसी से काम चलाएगा, अगर वो कपड़ा ठीक है तो। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक विधि ऐसी बता दी कि कपड़े पे मेल चढ़ा हुआ उस विधि से, उस सत मंत्र से धुल जाएंगे, दाग हट जाएंगे, वही कपड़ा उजला हो जाएगा। यानी अगर इस शरीर में कोई रोग भी है और सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण लेके भक्ति कर रहे हैं तो वो रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यही शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो भगत भाई बहन मूर्ख उन मूर्खों की श्रेणी में आएगा जो भक्ति करके इसी शरीर को ठीक ना करने की बजाय वो दूसरा शरीर मांग लेगा। और मांगेगा किससे भाई और बहनों? मर्यादा तोड़ोगे, कुसंगति करोगे तो अपने आप ही शरीर छूटेगा। इसमें सतगुरु रामपाल जी का कोई रोल नहीं रहेगा। थोड़ा सा और सुन लो। शरीर रूपे जो हम कर्म किए हैं उसमें हमने इतना गंद फैला दिया या इतने कर्म ऐसे कर दिए। अब किसी आदमी जो दिखता है, कोई आदमी बाहर से अच्छा है लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो सिवाय भगवान के और कोई नहीं जान सकता। ये भाई कह रहा है कि इस शरीर से हमने कितने कुकर्म कर लिए, कितनी गंद फैला ली है, कितना ही सारा काम कर लिया, तो भगवान जानता है, हम नहीं जानते। अरे भगवान जानता है ही तभी तो परमात्मा कहते हैं कि वो सारे कर्म चाहे घटिया से घटिया कुकर्म कर लिया हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने से पहले कितने ही कुकर्म कर लिए हों, परमात्मा की शरण में आते ही परमात्मा उनके सींक लगा देता है, उनके माचिस की तिल्ली लगा देता है पहले के कुकर्मों के ऊपर, यानी उनके ऊपर क्रॉस मार देता है और नए सिरे से परमात्मा सुकर्म बनाने शुरू कर देता है इस सत भक्ति से। लेकिन भाई वो ज्ञानी प्राणी भक्ति ना करके शरीर ही मांग ले, बैटरी चेंज कर ले, तो आप सब भाई बहन समझदार है उसकी बुद्धि स्तर कितना काम कर रही है। अब सतगुरु का विधान सुन लो। इस भाई ने अपने कुतर्क दे दिए उस अकाल मौत पर। इस भाई ने यह नहीं बताया कि उस भाई की संगति कुसंगति किससे थी।
उस भाई ने अंडा ना खाने की मर्यादा निभाकर ये केवल एक मर्यादा निभाने से ही क्या मोक्ष हो जाएगा? क्या सतगुरु सतलोक ले जाएगा? नहीं। परमात्मा ने कहा कि जो माता गर्भ क्यों रात के यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। अंतिम श्वास तक मर्यादा निभानी पड़ेगी और सभी मर्यादाएं निभानी पड़ेगी। ऐसा नहीं एक मर्यादा निभा ली, बीड़ी नहीं पी और शादी में भी जा रहे हैं, भात भी पहन रहे हैं, तो क्या मर्यादा निभा ली? नहीं, वो सभी मर्यादाएं निभानी पड़ेगी। जितनी मर्यादाएं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बता दी। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कर रहे हैं? इस सुनील भाई के मुंह पर तमाशा सुन लीजिए। पुण्यात्मा, ये पल्ला गांठ लगा लो, जब तक आप परमेश्वर की मर्यादा में रहोगे आपके सारे काम ठीक रहेंगे। और आपने जिस दिन मर्यादा तोड़ दी, परमात्मा 100 कोस दूर हो जाएगा, वो कनेक्शन कट जाएगा, तो आपको नहीं लाभ मिलेगा। गुरुजी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? गुरुजी क्या करें कि पुण्य आत्माओं पल्ले गांठ लगा लो, पल्ले गांठ, यानी नाम दीक्षा लेने के बाद गांठ लगा लो, गांठ। निश्चिंत, निफिकर, निष्फिकर हम सूते चादर ताण, वाणी आती है ना। नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने कहा कि चादर ताण के सो जाना, मर्यादा मत तोड़ना। इसीलिए सतगुरु जी कह रहे हैं कि पल्ले गांठ लगा लो पुण्य आत्मा, पल्ले गांठ। अगर 100% मर्यादा में हो तो परमात्मा सारे सुख देगा। परमात्मा तीनों ताप काटेगा इसी जन्म में। अगर 100% मर्यादा में है तो परमात्मा इसी जन्म, इसी शरीर से मोक्ष प्रदान करेगा, इसी जन्म में सतलोक लेकर जाएगा। और ये सुनील भाई प्रमाण ना दिखाकर, अपने ही को तर्क देकर भगत भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी की मर्यादा से मिसगाइड कर रहा है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। पुण्यात्मा, ये पल्ला गांठ लगा लो, जब तक आप परमेश्वर की मर्यादा में रहोगे आपके सारे काम ठीक रहेंगे। और आपने जिस दिन मर्यादा तोड़ दी, परमात्मा 100 कोस दूर हो जाएगा, वो कनेक्शन कट जाएगा, तो आपको नहीं लाभ मिलेगा। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जिस दिन पुण्य आत्माओं मर्यादा तोड़ दी, कुसंगति का शिकार हो गए, उसी दिन परमात्मा 100 कोस दूर हो जाएगा, 100 कोस। इसीलिए भाई और बहनों ये अकाल मौतें हो रही है। कुसंगति का शिकार हुए भाई बहनों की अधिकतर क्या 100% अकाल मौतें हो रही हैं। अकाल मौतें आए दिन देख रहे हैं। कोऑर्डिनेटर एक्सीडेंट में मर गया है, फलाना सेवादार एक्सीडेंट में मर गया, फलाना भगत सेवा करते करते छत के नीचे दबकर मर गया, फलाना भगत गटर की सफाई आश्रम में करते करते मर गया। तो ऐसे ही थोड़ी सतलोक जा सकते हैं भाई। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना विधान बता दिया पूरा। और सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने विधान में कह रहे हैं, विधान बता रहे हैं कि हमको ऐसे भक्तों को जो मर्यादाहीन है, कुसंगति का शिकार है, या कोई जगत वाला है, तो भाई उनको खुश नहीं करना। हमने तो परमात्मा को खुश करना है। और यही प्रक्रिया भाई और बहनों वर्तमान में साथ संगति में चल रही है। हमने किसी इस सुनील भाई को खुश नहीं करना कि इसकी जो वीडियो बना दी वो ठीक है, इसकी बातों को हम मान लें। इस भाई को खुश नहीं करना। हमने किसी कोऑर्डिनेटर को खुश नहीं करना। हमने किसी रिश्तेदार को खुश नहीं करना। हमने किसी सांसारिक तौर पर किसी जगत वाले व्यक्ति को सतगुरु की मर्यादा तोड़कर खुश नहीं करना। हमने तो सतगुरु को खुश करना है, सतगुरु को। मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है,
तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे। तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुद खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ कहना, किसी को बद्दुआ देना, तो ये भी हमारी हानि होती है। और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। हो गए फाइनल भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना विधान बता दिया। हमने मर्यादा तोड़कर किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं करना, हमने सतगुरु को प्रसन्न करना है, हमने इस आदि राम को खुश करना है। आदि राम कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई और बहनों, विचार करने की बातें, गहराई से विचार करने की बातें। ऐसे ही ये भाई बहन, ये कि नहीं, कई भाई बहन आएंगे अभी ये परीक्षा जो है साध संगति वाले भाई बहनों की, अग्नि परीक्षा, ये जब तक चलेगी तब तक कई भाई ऐसे निकल के आएंगे। ये हरियाणा का ये सुनील भाई अपनी वीडियो में कह रहा था, ये साध संगति वाले भाई बहनों को तो बता रहा है कि भाई तुम्हारे को किसने आदेश दे दिए वीडियो बनाने के, ये लाइव आकर संदेशा देने का किसने आदेश दे दिया है, ये तुम मनमर्जी कर रहे हो, ऐसे तो गुरुद्रोही करते हैं। और यही भाई अपनी वीडियो में क्या बोल रहा था कि भाई मुझे सतगुरु रामपाल जी ने जो सेवा दी है मैं करूंगा। कौन बोल रहा था? ये सुनील भाई। आपने सुनी होगी सब भाई बहनों ने, आप सभी भाई बहनों ने ये इसकी वीडियो सुनी होगी। कह रहा था कि मुझे सतगुरु ने जो सेवा दी है वो मैं करूंगा। तो भाई साध संगति वाले भाई बहन भी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी ने जो सेवा दी है वही कर रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी ने जो सेवा दी है वो निस्वार्थ, निष्फिकर, निडर, ना किसी का जोर, ना किसी का दबाव, ना किसी का डर, और ना किसी को भाई पर्सनली खुश करेंगे। साध संगति वाले भाई बहन वो भाई बहन हैं जो सतगुरु को खुश करने की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। रूठो चाहे जग सारा, रूठो ना गुरु हमारा। चाहे रूठो ये संसार, चाहे रूठो कोई भगत, जो भगत अपनी मर्यादा तोड़ के कह रहा है, मर्यादा में रहने वाले भगत को ज्ञान दे रहा है, और उस ज्ञान को, उसके ओछे ज्ञान को मर्यादा में रहने वाला भगत फॉलो नहीं कर रहा है। अरे वो भगत नाराज होता है, हो जाओ, एक बार नहीं 100 बार हो जाओ। रिश्तेदारियां टूटे, भाई रूटे, माँ बाप रूटे, बेटा रूटे, पत्नी रूटे, लेकिन सतगुरु को खुश करना चाहिए हमारे को, सतगुरु को। तो भाई हम ना ये सुनील भाई को खुश करेंगे, ये भाई अगर ज्ञान विपरीत वीडियो बनाएगा तो भाई इस भाई की भी धोती सी धोई जाएगी हैं, और अन्य कोई भाई बहन भी आएगा तो भाई उसकी भी धोती सी परमात्मा धुलवाएंगे हैं, क्योंकि बेटियां सत्सेवक भाई बहनों को नहीं चाहिए। अरे ये शरीर रूपी बैटरी सत्सेवक भाई बहनों को नहीं चाहिए। साध संगति वाले भाई बहनों को इस बैटरी के अलावा और बैटरी नहीं चाहिए आगे। सतगुरु रामपाल जी से और बैटरी नहीं चाहिए, इसी बैटरी में मोक्ष चाहिए। ये सुनील भाई 100 बैटरियां ले, 10 बैटरी ले, 1000 बैटरियां ले, या अन्य भाई बहनों को भाई ये भाई वीडियो बना के भ्रमित करेगा, तो ऐसे ही वीडियो के
वीडियो के माध्यम से संदेशा देकर सब भाई बहनों को अवगत कराया जाएगा और वही काम परमात्मा इस लाइव के माध्यम से करवा रहे हैं। आगे परमात्मा दया करेंगे तो भाई और बहनों फिर से इस लाइव के माध्यम से साथ संगति में हाजिर रहेंगे। तब तक हम सतगुरु रामपाल जी भगवान से इजाजत लेते हैं और इस लाइव के माध्यम से उन तमाम भगत भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। और छोटी छोटी कोई भाई बहन ऐसी वीडियो डाल देता है, वो प्रमाण दिखाता नहीं है, तो भाई बिना प्रमाण के, बिना कोई ठोस प्रमाण के, जो प्रमाण भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से दिया हो या फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमलों से कहीं लिखा हो, तो वो प्रमाण देकर ही निर्णय करे, नीर खीर का निवेरा करे, अन्यथा मात खा जाएंगे। अन्यथा भाई और बहनों छोटी छोटी बातों को लेकर मात खा जाओगे। अगर अपना थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक नहीं लगाया तो इस अग्नि परीक्षा में फेल हो जाओगे। सतगुरु सबका है, समदर्शी है। सतगुरु ने सबके लिए एक विधान बनाकर छोड़ दिया। जैसे कानून जो होता है उसने अपना विधान बना के छोड़ दिया, भले ही कोई भी हो सबको सजा उस विधान के अनुसार मिलेगी। चाहे कोई कितना ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का खास हो या अन्य किसी अधिकारी का खास हो, अगर उसने गलती की है तो उस गलती की सजा जो कानून में है वो उसे मिलेगी। वो अधिकारी, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बचा पाएंगे। कुछ दिन अपने कुतर्क देकर मिसगाइड जरूर किया जा सकता है, सच्चाई को दबाया जा सकता है कुछ दिन, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई ऊपर आएगी। तो भाई और बहनों विचार करना, गहराई से चिंतन मनन करना। और अगर आपको लगे ये ज्ञान आधार पर अगर वीडियो उचित है तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए। और सतगुरु से हम ये सेवा की भीख मांगने के साथ हम सतगुरु से विदा लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।